दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 का ये मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने उतरी तो पूरा विशाखापत्तनम झूम उठा। भीड़ में भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। हर आवाज में एक ही नारा गूंज रहा था, भारत जीतेगा। माहौल ऐसा था जैसे इतिहास खुद इस मैच में दोबारा लिखा जाने वाला हो। पहले ही ओवर से ये साफ हो गया था कि दोनों टीमें आज सिर्फ खेलने नहीं आईं, बल्कि जीत के लिए मैदान फाड़ देने का इरादा लेकर उतरी हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस गंवाया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला मैच का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हिली आत्मविश्वास से भरी दिखीं। उन्होंने कहा था कि उनकी टीम 300 से ऊपर स्कोर करेगी, और सच में पहले ही ओवर से मुनी और पेरी ने दिखा दिया कि वे किस स्तर की बल्लेबाज हैं। बेथ मुनी ने अपनी क्लासिक टाइमिंग से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया, जबकि एलिसे पेरी ने ताकत और अनुभव दोनों का शानदार मिश्रण दिखाया। भारतीय गेंदबाजों पर शुरू में दबाव बढ़ता गया। दीप्ति शर्मा ने अच्छी लाइन रखी, लेकिन मुनी की नजरें जम चुकी थी। उन्होंने हर छोटी गेंद को चौके में बदला। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 110 पर पहुंच चुका था। भीड़ थोड़ी शांत थी, पर हरमनप्रीत ने अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए कहा, एक विकेट बस और मैच पलट जाएगा। और वही हुआ। 16वें ओवर में स्नेह राणा ने पेरी को शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जैसे ही गिल्लियां उड़ी, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। मुनी का साथ छूटा, पर वो डटी रही। उन्होंने अपनी पारी को संभालते हुए शतक पूरा किया। 112 रन की धमाकेदार पारी खेलकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने बेहतरीन वापसी की। उन्होंने मिडिल ओवर्स में सिर्फ 40 रन दिए और 2 अहम विकेट निकाले, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाए। एलिसा हिली और ताहिला मैकग्रा ने मिलकर आखिरी 5 ओवरों में 60 रन ठोक दिए। 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 320 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। स्कोरबोर्ड पर चमकते नंबर देखकर भारतीय फैंस की सांसें थम गईं, लेकिन चेहरे पर भरोसा बरकरार था, क्योंकि सब जानते थे कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की काबिलियत रखती है। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की, और ओपनर प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना मैदान पर उतरी। शुरुआत सतर्क रही। पहले 6 ओवरों में सिर्फ 35 रन आए, लेकिन विकेट नहीं गिरे। मंधाना ने धीरे धीरे अपने क्लासिक कवर ड्राइव और पुल शॉट से लय पकड़ी, और 10वें ओवर तक स्कोर 60 के पार पहुंच गया। लेकिन 7वें ओवर में अलाना किंग की एक चतुराई भरी गेंद पर प्रतिका रावल स्टंप हो गईं। हिली ने बिजली की तेजी से बेल्स गिराईं। भारत को पहला झटका लगा, लेकिन मंधाना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक के बाद एक चौके जमाकर रन रेट को बढ़ाया। हरमनप्रीत कौर तीसरे नंबर पर आईं, और आते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव, फिर पुल शॉट, और फिर लॉन्ग ऑन पर छक्का। स्टेडियम गूंज उठा। भारत का स्कोर 20 ओवर में 120 रन पर पहुंच चुका था। मंधाना और हरमन की जोड़ी ने शानदार साझेदारी बनाई। दोनों ने एक दूसरे को स्ट्राइक देते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। मंधाना ने अपने करियर का एक और यादगार शतक पूरा किया। 102 गेंदों में 110 रन, जिसमें 12 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। लेकिन जैसे ही सबको उम्मीद थी कि भारत आसानी से जीत की राह पर है, तभी अलाना किंग ने मंधाना को आउट कर दिया। गेंद उनके पैड से टकराए और अंपायर की उंगली ऊपर। डीआरएस भी बेअसर रहा। मंधाना निराश होकर पवेलियन लौटी। अब जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत के कंधों पर थी। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज को चुनौती दी। किम गार्थ की गेंदों पर लगातार चौके जड़े, और स्कोर को 32 ओवर तक 200 रन के करीब पहुंचा दिया, लेकिन विकेट गिरते जा रहे थे। ऋचा घोष अब क्रीज पर थीं, और उन्होंने आते ही मैच का रंग बदल दिया। उन्होंने हर गेंद पर प्रहार शुरू किया। उनकी पारी में ताकत और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 250 रन पार कर चुका था, और मैच रोमांचक मोड़ पर था। हरमनप्रीत 80 रन पर थी। उन्होंने किम गार्थ की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर गगनचुंबी छक्का लगाया। दर्शक खड़े होकर झूम उठे। हरमन ने अपनी बैट से हवा में इशारा किया, मानो कह रही हो, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 42वें ओवर में हरमन एक तेज गेंद पर आउट हो गई। उनका आउट होना भारत के लिए झटका था। मैदान में सन्नाटा छा गया, लेकिन ऋचा घोष ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी ओवरों में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की। लगातार चौके और एक बड़ा छक्का मारकर स्कोर को 290 तक पहुंचा दिया।
भारत ने 50 ओवर में 290 रन बनाए। भले ही लक्ष्य नहीं हासिल हुआ, लेकिन यह पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई। दूसरी पारी में भारत की गेंदबाजी ने मैच को रोमांचक बना दिया। दीप्ति शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हिली को आउट किया, फिर स्नेह राणा ने मुनी को बोल्ड कर दिया। अब मैच खुल चुका था। हर ओवर के साथ तनाव बढ़ता गया। भारत की फील्डिंग शानदार रही। हरलीन देओल ने बाउंड्री पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसे देखकर दर्शकों की तालियां गूंज उठी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते गए। 35 ओवर तक स्कोर 210 पर पहुंचा और तब लगा कि भारत वापसी कर सकता है, लेकिन एलिसे पेरी की पारी ने मैच को फिर से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ा। फिर भी भारत ने आखिरी ओवर तक संघर्ष जारी रखा। हर गेंद पर खिलाड़ियों की आंखों में जुनून साफ दिख रहा था। हरमनप्रीत ने टीम को बार बार प्रोत्साहित किया, लड़ते रहो, हार मत मानो। और आखिरी ओवर में जब दीप्ति ने पेरी को आउट किया, तो भारत के सपनों में फिर से उम्मीद की लौ जल उठी। लेकिन अंततः ऑस्ट्रेलिया ने 49.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच जीत लिया। स्कोर भले ही उनके पक्ष में रहा, लेकिन दिल जीत भारत ने लिया, क्योंकि मैदान पर जो जज्बा भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया, वह किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। मैच के बाद स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गर्व के थे। उन्होंने देश के लिए लड़ा, हर बॉल पर पसीना बहाया। ऋचा घोष को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए खूब सराहा गया। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि उन्होंने मैच को अपनी कप्तानी और पारी से रोमांचक बना दिया। स्टेडियम में दर्शकों ने भारत भारत के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर भी इस मैच की गूंज छा गई। हर कोई कह रहा था कि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये भारतीय महिला क्रिकेट का स्वर्ण अध्याय था। भारत की इस फाइट ने साबित कर दिया कि यह टीम अब किसी से कम नहीं। स्मृति की शतकीय पारी, हरमन की लीडरशिप, ऋचा की पावर हिटिंग और दीप्ति राणा की गेंदबाजी, इन सब ने मिलकर एक ऐसा मैच दिया जो बरसों तक याद रखा जाएगा। इस जीत जैसी हार में भी भारतीय महिला क्रिकेट का सिर ऊंचा हुआ, क्योंकि यह संघर्ष, साहस और समर्पण की कहानी थी। अब सवाल यही है कि इस मैच का असली हीरो कौन था? स्मृति मंधाना की शतकीय पारी, हरमनप्रीत की जुझारू कप्तानी या ऋचा घोष की विस्फोटक बल्लेबाजी? आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार हाइलाइट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह एक भावनात्मक सफर था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया।